साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के तमाम दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, जिसमें अल्पसंख्यक और दलित समुदाय का कोई नेता उन्होंने अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया था। हालांकि वो कमी थी, लेकिन वो बनी रही क्योंकि कांग्रेस की सोच वही रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के सदस्य थे दोनों, और किसी को उन्होंने शामिल नहीं किया, जिसमें वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लेकर रैली में जाते थे, पदयात्राओं में जाते थे, और अपने भाषणों में वो लगातार बाबा साहेब का गुणगान करते थे। संविधान की किताब हाथ में रखते थे और जनता को दिखाते थे कि हम संविधान पर काम करने वाले हैं, संविधान बचाने वाले हैं, बाबा साहेब के विचारों पर काम करने वाले हैं, बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाले हैं, जिसकी वजह से उन्हें उत्तर प्रदेश में भारी सफलता मिली। कांग्रेस 2 सीटों से 6 सीटों पर पहुंच गई और समाजवादी पार्टी 5 सीटों से 36 सीटों पर पहुंच गई। इस तरीके से सफलता बढ़ी रही, लेकिन सफलता बाबा साहेब के विचारों पर, बाबा साहेब के फोटो की वजह से और संविधान की किताब हाथ में लेने की वजह से मिली थी। इसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि दलित पिछड़ों ने खुलकर बाबा साहेब की फोटो और संविधान की किताब देखकर उनको वोट दिए थे। लेकिन लोकसभा में जाकर इलेक्शन के दौरान ही बाबा साहेब की मूर्ति संसद से हटाकर वो पीछे लगा दी गई, जिस पर अंबेडकरवादी संगठनों ने काफी शोर मचाया। लेकिन राहुल गांधी ने एक आवाज नहीं उठाई। राहुल गांधी विपक्ष का नेता होते हुए भी उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि ये क्यों किया। सेम पोजीशन अखिलेश यादव की भी रही। उसके बाद में ग्वालियर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के आदेश के बावजूद भी बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगने दी गई कुछ मनवादियों द्वारा, और उसके बाद में लगातार वो मनवादी गैंग बाबा साहेब की फोटो जला रहा है, बाबा साहेब का अपमान कर रहा है, भद्दे भद्दे नारे लगा रहा है, जिनसे टक्कर ले रही है भीम आर्मी। और भीम आर्मी अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा की थी कि अगर उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई नहीं की गई तो वो एक बड़ा आंदोलन शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन निर्णायक होगा। जिसके बाद में ग्वालियर के प्रशासन ने चंद्रशेखर आजाद से रिक्वेस्ट की कि वो वहां ना आए, और प्रशासन खुद ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, जिस पर 1 जनवरी का आंदोलन तो खैर स्थगित हो गया। लेकिन उसके बाद में फिर 1 जनवरी को ही कुछ मनवादी गैंग के सदस्यों द्वारा या उन लोगों द्वारा फिर बाबा साहेब की फोटो जलाई गई और बाबा साहेब को सकपाल कहकर सकपाल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जो बाबा साहेब का घोर अपमान
उन्होंने किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाले थे, जो बाबा साहेब की फोटो पद यात्राओं में और रैलियों में लेकर चल रहे थे, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। राहुल गांधी के मुंह से अभी एक शब्द नहीं सुनोगे। अखिलेश यादव शांत हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दर्द उसको होता है जो अपने महापुरुषों को मानता है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ना तो बाबा साहेब को मानते हैं, ना ही उनके विचारों पर चलते हैं, और ना ही उनकी वो कदर करते हैं। क्योंकि अगर उन्हें थोड़ी सी भी चिंता होती तो कुछ तो करते। आज इस माहौल में सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ही वहाँ लड़ रही है, और बाबा साहेब के नाम लेने वालों का कहीं अता पता नहीं है, जो बड़ी शर्मनाक है। कुछ बहनें एसएसपी ग्वालियर के दफ्तर के आगे धरना दे रही हैं, वो रात को भी रही वहाँ, ऐसी ठंड में वो धरने पर हैं। लेकिन उन अम्बेडकरवादी जो तथाकथित अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे उनकी पोल खुलती है, समाज को समझ आता है कि अम्बेडकरवादी असलियत में है कौन। ये चुनाव के समय नकली अम्बेडकरवादी आते हैं, बाबा साहेब का फोटो दिखाते हैं, संविधान की किताब दिखाते हैं और तरह तरह के वायदे करते हैं, लेकिन असलियत में जब बाबा साहेब का अपमान होता है तब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी से पता लगता है कि ये नकली अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकरवादी बनने का ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं। इसलिए जनता को इन तथाकथित अम्बेडकरवादी या कहेंगे नकली अम्बेडकरवादियों से सावधान रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या इन लोगों का जो अम्बेडकर वादी बनने का ड्रामा करते हैं, बाबा साहेब की फ़ोटो हाथ में लेकर और संविधान की किताब जो जनता को दिखाते हैं, क्या उनका असलियत में बाबा साहेब से कोई दुख दर्द का रिश्ता है भी या सिर्फ ड्रामा करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।